जय जय साईं नमो नमः। श्री सदगुरु साईं नमो नमः। बाबा के चरणों में प्रणाम। उनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और हमारा देश जो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को मानता है और सारी दुनिया को ही अपना परिवार मानता है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास करता रहे और हम केवल हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए काम आए। विश्व बंधु भारत। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को बाबा के दर्शन करते थे हम परिवार के साथ, लेकिन कल महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी और बैठक में भी विषय था किसान। इसलिए बाबा ने मुझे आदेश दिया कि आज नहीं कल आओ, पहले कर्तव्य का निर्वाह करो, और इसलिए मैं कल नहीं आ पाया, हम कल नहीं आ पाए। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण फैसले किसानों के पक्ष में हुए हैं। एक, पूरे देश के किसानों को डीएपी खाद के बढ़े हुए दाम ना देना पड़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती रहती है। सरकार का संकल्प है कि हम यूरिया की डीएपी के 50 किलो के बैग को 1350 रुपये में ही किसानों को देंगे और इसके लिए कल 3800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी कैबिनेट ने स्वीकृत की है, ताकि सस्ता खाद समय पर किसानों को मिलता रहे। कल एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद जोखिम कवर करती है, मतलब उनको राहत देती है, और जिन किसानों ने बीमा करवाया है नुकसान के बाद उनके नुकसान की भरपाई क्लेम के रूप में हो जाती है। तो उस योजना में भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी हमें। 69,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आवश्यकता थी और बजट में स्वीकृति केवल 66,000 करोड़ रुपए की थी। इसलिए कल कैबिनेट ने जो आवश्यक धनराशि है वो भी फसल बीमा योजना के लिए स्वीकृत की है। एक शिकायत फसल बीमा योजना में आती थी कि कई बार जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं होते थे। किसी को लगता था नुकसान ज़्यादा हो गया, हमको कम मिला, किसी का कम हुआ, उसको ज़्यादा मिल गया। इसलिए अब हमने तय किया है कि फसल बीमा में योजना में फसल के नुकसान का आकलन हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे और इसलिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान आंका जाएगा। सैटेलाइट से जो इमेज आएगी उस इमेज के आधार पर कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करेंगे, क्योंकि आदमी जहाँ होता है मैनुअल अगर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ गलती की भी गुंजाइश होती है, चूक की भी गुंजाइश होती है और नियत में भी गड़बड़ हो सकती है। और इसलिए कल 8,800 करोड़ रुपया 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इसलिए रखी कि हम फसल बीमा योजना के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही फसलों के नुकसान का आकलन करके जिन किसानों का नुकसान हुआ उनको हम क्लेम देने का काम करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मोदी जी ने कई बदलाव किए। जब दूसरी सरकारें होती थी तो फसल बीमा योजना की इकाई होती थी तहसील या ब्लॉक, और इसका मतलब यह होता था कि पूरे तहसील में फसल खराब होगी तो किसान को राहत मिलेगी, अगर 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए तो नहीं मिलेगी, 20 गांव की खराब हो जाए तो नहीं मिलेगी।
तो जिस किसान का नुकसान हो जाए वो भगवान से प्रार्थना करे कि तू सबका नुकसान कर, तो मुझे भरपाई होगी। उस मापदंड को बदल के अब फसल बीमा योजना की इकाई गांव और ग्राम पंचायत कर दी गई। और एक फैसला और किया कि एक किसान की भी फसल अगर खराब होगी किसी कारण से तो उसको भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। और बोनी से लेके बुआई से लेके कटाई तक सारे नुकसानों को कवर किया गया है। अगर आपने बोनी की और बीज उगई नहीं, बोनी की और बारिश जैसी अभी कुछ जगह हो गई और बीज ही खराब हो गया तो भी नुकसान की भरपाई करेंगे। कटाई के बाद भी प्राकृतिक आपदा आई और फसल खराब हो गई, कटने के बाद भी खेत में तो भी नुकसान का भरपाई होगी। ये बड़े फैसले थे जो कल की कैबिनेट में किए गए हैं। एक और फैसला चावल के एक्सपोर्ट का, और एक्सपोर्ट से किसानों को भी ज़्यादा कीमत मिलेगी। महाराष्ट्र के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन की खरीदी अभी जारी रहेगी। यहाँ सोयाबीन की खरीदी के साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, प्याज पर भी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले 40% हुआ करती थी वो घटा के 20% की। और ज़रूरत पड़ने पर अगर प्याज के रेट कम होते हैं तो नेफेड और अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्याज जैसी फसलें खरीदी जाएगी ताकि किसान को हम ठीक दाम दे सकें। पिछले दिनों जब मैं महाराष्ट्र आया था तो हमने तय किया महाराष्ट्र के गरीबों को 13 लाख मकान से ज़्यादा इसी समय देंगे हम। मेरे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी थे और हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब के पास पक्का मकान हो, तो उसको तेज़ी से पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो गरीबों को मकान देना हो, बहनों का सशक्तिकरण हो, लखपति दीदी बनाना हो, गांव की सड़कें हो, आजीविका मिशन हो, कौशल विकास हो, या खेती में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उत्पादन बढ़ाना हो, लागत घटाना हो, या उत्पादन के उचित दाम देना हो, सब दिशा में सरकार काम कर रही है। और इसी कैबिनेट के कारण जिसमें मैंने कुछ फैसले हुए मैंने आपको बताया। मैं कल नहीं आ पाया, आज बाबा के चरणों में आके यही प्रार्थना की है कि वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करते रहें। फसल बीमा का आप जिक्र करें, लेकिन किसानों को परेशानी होती है, बीमा कंपनियां उनकी जो मुआवजा है वो समय पर देती नहीं है। और इसलिए तो 800 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया है कि कंपनियां ये कहती थी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये सही नहीं हुआ, आदमी ने किया है, कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो मामला फिर वो आपत्ति करते थे तो उसकी चर्चा होती थी, उसमें देर लगती थी। रिमोट सेंसिंग का मतलब यह है कि परफेक्ट क्षति का आकलन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ जाएगा, इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक प्रावधान हमने कर दिया कि बीमा कंपनी अगर देर करेगी तो 12% ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा जितनी देर होगी किसानों के लिए। एक और देर होती थी कि राज्य सरकार कई बार अपने हिस्से का प्रीमियम देर से देती थी, तो केंद्र ने तय किया कि हम तो राज्य का प्रीमियम आए ना आए, देर भले हो, हम चर्चा करेंगे, लेकिन केंद्र का प्रीमियम नहीं, क्लेम का जो राशि होती थी वो तत्काल डाल देंगे। कई बदलाव किए। प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है आपने 50 से 20 की, लेकिन महाराष्ट्र के जो प्याज किसान है वो उनकी मांग है कि पूरी तरह से हटाई जाए। प्याज की भरपूर कीमत मिले, इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्याज हम खरीदेंगे और आवश्यक जो भी फैसले होंगे किसान के हित में सरकार लेने के लिए तैयार। आपने दिल्ली मुख्यमंत्री आतिश को पत्र लिखा है कि दिल्ली सरकार किसानों को केंद्र सरकार की योजनाएं जो है उसका लाभ नहीं देती है, क्या है मामला? ऐसा कई योजनाएं हैं हमारी। दिल्ली के किसान मुझसे मिले थे, उनको लाभ नहीं मिल रहा। हमारी 20 ग्राम की योजना के लिए उन्हें प्रपोजल ही नहीं भेजे। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना है, सूक्ष्म सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक नहीं कई योजनाएं। पत्र में मैंने विस्तार से उल्लेख किया है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसा देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार
उन योजनाओं का लाभ ले ही नहीं रही। लाभ दिल्ली की सरकार नहीं, किसानों को लेना है, लेकिन केंद्र अपने आप पैसा नहीं भेजता। राज्य के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर केंद्र योजनाओं का पैसा भेजता है और दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार के कोई प्रस्ताव आए ही नहीं, इसलिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। और इसलिए मैंने कहा कि भाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों को मिलके किसान के कल्याण की योजनाओं को नीचे लागू करना चाहिए। अब इसमें कई योजना ऐसी कि 60% पैसा केंद्र देता है, 40% राज्य को मिलाना पड़ता है। तो हम करते हैं केंद्र के प्रपोजल के आधार पर। उन्होंने वो प्रस्ताव भेजे नहीं, इसलिए मैंने पत्र लिखा। सोयाबीन एमएसपी की आपने बात की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कम से कम 6,000 की एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन आज जो मिल रही है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम तय करते हैं वही, और वो अभी भी आपने देखा होगा रबी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी तय कर दी गेहूँ की, ताकि किसानों को पता चले किस भाव पर खरीदेंगे। तो वही 4,892 रुपया प्रति क्विंटल ये सोयाबीन की एमएसपी है, जो बहुत पहले घोषित इस साल के लिए हुई है, और उसी पे हम खरीदी कर रहे हैं। आपकी जो लाडली बहना योजना है, अब लाडली बहना योजना है, उसका जो फायदा अभी एक कार्यक्रम है मेरा। 2 मिनट सर, लाडली बहना योजना की जो कॉपी है अन्य राज्यों ने किया है, इसकी बात केंद्र के सरकार में आज जो सरकार है उसकी अहम भूमिका आपकी जो योजना है वो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सब सीटें आपकी योजना के कारण आए हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो काम करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास और श्रद्धा देश की जनता के मन में है, और इसलिए एक के बाद एक हम चुनाव जीतते हैं। ये बात सच है कि लाडली बहना योजना, यहाँ लाड़की बहना के नाम से, और बाकी कई राज्यों ने भी उसको अलग अलग नामों से अपनाया है। वो योजना महिला सशक्तिकरण की योजना है, जिसने गरीब बहनों की ज़िंदगी बदली है। और महाराष्ट्र की सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लाड़की बहना योजना का प्रारंभ किया और बहनों ने भी खूब आशीर्वाद दिया। लेकिन दिल्ली में भी इसी योजना की कॉपी की जा रही है, उनको भी आशीर्वाद देगी लाडली बहना। ऐसा है कि जो चुनाव के एंड टाइम पे करते हैं, अब चुनाव की घोषणा 4 दिन बाद होने वाली, आज आप जाओगे तो नियत में फ़र्क होता है। आपकी नियत अगर बहनों के कल्याण की और सशक्तिकरण की है तो आप चुनाव के मुहाने पे खड़े होकर नहीं करते, जैसे मध्य प्रदेश में हमने बहुत पहले की थी, वैसे करते हैं। और इसलिए जनता समझती है कि उसको क्या फैसला करना है। मैं यहाँ ज़्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता, बाबा का दरबार है, मैंने तो कल्याणकारी फैसलों की जानकारी दी है, लेकिन दिल्ली में भी जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर ही बरसेगी। एक सवाल है, कल से जो पंढरपुर में जिस तरह से आषाढ़ी कार्तिकी को जो सामान्य वारकरी है उसको आरती का मान दिया जाता है महापूजा का, उसी तरह शिरडी में कल मतलब यहाँ तो हाँ, उसी तरह शिरडी में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री है, उन्होंने एक फैसला लिया है सर, जैसी लाडली बहनों का पैसा सीधा किसानों के अकाउंट में आता है, ऐसा केंद्र सरकार करेगी? क्या मुझे पता नहीं उन्होंने क्या निर्णय लिया, जब तक उनसे चर्चा, और और उन्हें निर्णय हुआ तो वो करेंगे ना। शिरडी में कल से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो दर्शन क्यू में जो भक्त होगा उनमें से 2 भक्तों को आरती के लिए आगे खड़ा किया जाएगा। बहुत अच्छा है, मैं इस फैसले का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के